सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल जुमेरात के रोज वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के आईनी जवाब को चैलेंज करने वाली अर्जियों का जवाब देने के लिए मरकजी हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया है। समाअत के दौरान अदालत ने मरकज की उस यकीन दहानी को रिकॉर्ड किया कि अगली समाअत तक वक्फ बोर्ड में कोई नई तकर्री नहीं की जाएगी और न ही वक्फ या वक्फ बाय यूजर की जायदादों को डी नोटिफाई किया जाएगा। अगली समाअत 5 मई 2025 को होगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की समाअत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हम इस एक्ट को गैर आईनी समझते हैं। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी जंग जारी रहेगी। तेलंगाना की हुक्मरान जमात कांग्रेस के कायदीन बशमूल वुज़रा ने जुमेरात के रोज हैदराबाद में वाक़े एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के इलाकाई दफ्तर के रूबरू नेशनल हेराल्ड केस में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दाखिल की गई चार्जशीट के खिलाफ धरना दिया। इससे कबल एक रैली भी निकाली गई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जापान के सरकारी दौरे के पहले दिन तेलंगाना राइजिंग के वफद के हमरा टोक्यो में तवानाई, नकलो हमल, रियल एस्टेट, सनती इंफ्रास्ट्रक्चर, तिब्बी खिदमात और तिजारत वगैरह में दिलचस्पी रखने वाले एक सरकर्दा जापानी सनती ग्रुप मारुबेनी कॉरपोरेशन की सीनियर क़यादत से मुलाकात की। इस दौरान जापानी कंपनी ने तेलंगाना में आने वाली फ्यूचर सिटी में अगली नस्ल के सनती पार्क के क़याम की तजवीज़ पेश की। हैदराबाद में एक और आईटी हब के क़याम की सिमत पेशरफ। उप्पलगुड़ा इलाके में 400 एकड़ पर आईटी नॉलेज हब के क़याम से मुताल्लिक़ रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, भट्टी विक्रमार्का और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने अहदेदारों को जुमेरात के रोज ज़रूरी हिदायत दी। मज़कूरा वज़रा ने रियासती सेक्रेटेरिएट में अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। बताया जा रहा है कि इस पार्क के क़याम से 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के मौक़े दस्तयाब होंगे। बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि रियासत की पुलिस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जाती फौज की तरह बर्ताव कर रही है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला के हक में काम करने वाले अहदेदारों और पुलिस के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को मध्य प्रदेश के नीचम में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के परेड डे में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अमित शाह ने सीआरपीएफ की 86वीं यौम तासीस परेड से खिताब करते हुए कहा कि नक्सलिज्म, जो कि हिंदुस्तान के सिर्फ 4 अजला तक महदूद है, अगले साल 31 मार्च तक खत्म कर दिया जाएगा और सीआरपीएफ इस मिशन की रीढ़ की हड्डी है। भारतीय हुकूमत उन ममालिक को हथियार फरोख्त करने पर तवज्जो दे रही है जो पहले रूस से हथियार खरीदते हैं। हालिया दिनों में हिंदुस्तान ने इस सिमत में अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। वाज़ेह हो कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क को दुनिया की फैक्ट्री बना रहे हैं। इस पॉलिसी की वजह से गुज़िश्ता चंद सालों में मुल्क में आईफोन से लेकर अद्वियात तक की पैदावार में इजाफा हुआ है। अब पीएम मोदी चाहते हैं कि भारत दुनिया को मिसाइल, हेलीकॉप्टर और जंगी जहाज फरोख्त करे। भारत के डायमंड एक्सपोर्ट्स में कमी दर्ज की जा रही है। भारत से कटे हुए और पॉलिश शुदा हीरों की बरामद 20 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। इसकी वजह माली साल 2024-25 में चीन और अमेरिका में मांग में कमी बताई जा रही है। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने एक बयान में इत्तला दी है। बता दें कि भारत हीरों को काटने और पॉलिश करने का सबसे बड़ा मरकज है। आलमी सतह पर हर 10 में से 9 हीरे भारत में ही प्रोसेस किए जाते हैं। भारत में सोना खरीदना अब आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। बहुत से लोग अपना पुराना सोना देकर नए जेवरात बना रहे हैं। 17 अप्रैल 2025 को इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत फी 10 ग्राम 96,000 से ज्यादा तक पहुंच गई है। इसमें तकरीबन हर रोज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वहीं माहिरीन का मानना है कि मुस्तकबिल में आलमी इक्तिसादी, गैर यकीनी सूरत हाल, इलाकाई सियासी तनाव और शादी के मौसम में तलब को देखते हुए सोने की कीमतें 1 लाख रुपए फी 10 ग्राम तक पहुंचने का इम्कान है। हालांकि कुछ तज्जियाकारों का ये भी ख्याल है कि सोने की कीमत 73,000 के आसपास मुस्तहकम रह सकती है।
टाइम मैगजीन ने साल 2025 के लिए दुनिया के 100 बाअसर अफराद की फहरिस्त जारी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फहरिस्त में एक भी भारतीय को जगह नहीं मिली है। ताहम हिंदुस्तानी नशात रेशमा केवलरमानी इस फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं। बता दें कि हर साल अमेरिकी मैगजीन टाइम दुनिया के बाअसर तरीन अफराद की फहरिस्त शाया करता है। आप देख रहे थे फास्ट न्यूज़। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।